रात पूरी तरह घनी हो चुकी थी। जंगल के अंदर घुसने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे, मगर उनमें एक अजीब सी बदबू भी घुली हुई थी, सड़ी हुई लाशों की बदबू। राहुल ने टॉर्च जलाकर अपने चारों ओर देखा। घने पेड़ों की शाखाएं इतनी उलझी हुई थीं कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ अंधकार था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी राहुल, एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो तुरंत पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी से उसने झाड़ियों को घूरा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन उसे यकीन था कि उसने अपने नाम की फुसफुसाहट सुनी थी। राहुल की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, मगर झाड़ियों के पीछे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई घास पर रेंग रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी खर्र खर्र, पीछे से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई। राहुल का खून जम गया। उसके हाथ पसीने से चिपचिपे हो गए। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाई, और जो उसने देखा वो इंसानी कल्पना से परे था। एक भयानक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। कम से कम 7 फीट लंबा शरीर, झुकी हुई गर्दन और हाथ लंबे टेढ़े मेढ़े जैसे किसी मरे हुए इंसान की हड्डियां। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसका चेहरा। उसकी आंखें नहीं थी। वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे अंधकार टपक रहा था, और उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती सिल दिया हो। परछाई ने एक अजीब सी खरखराती आवाज निकाली और एक झटके में राहुल की तरफ झपटी। राहुल नहीं! राहुल ने पूरी ताकत से खुद को संभाला और उल्टा दौड़ पड़ा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे पर लग रही थीं। उसके कपड़े फट रहे थे, लेकिन उसे बस भागना था। पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। धम धम धम। वो चीज बहुत तेजी से राहुल के पीछे भाग रही थी। राहुल हांफते हुए आगे बढ़ रहा था, जब अचानक एक अजीब आवाज जंगल में गूंज उठी, जैसे 100 सांप एक साथ फुफकार रहे हों। राहुल को लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे सामने जमीन पर कुछ अजीब सा दिखा। जमीन पर एक गहरा गड्ढा था जो अचानक वहां प्रकट हुआ था। वो उसे पहले नहीं दिखा था। भागते भागते राहुल उसे देखने के लिए रुका, मगर तभी धड़ाम, उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह सीधे गड्ढे में गिर गया। राहुल ने जैसे ही आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि वो किसी दलदल जैसी गीली जमीन पर गिरा था। चारों तरफ अंधेरा था और उसके शरीर में हल्की जलन हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर टॉर्च उठाई, और जैसे ही उसने रोशनी फैलाई, उसकी चीख निकल गई। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं, कुछ पुरानी, कुछ ताजी। उनके शरीर पर खून के गहरे निशान थे, और कुछ लाशें ऐसी थीं जिनके चेहरे वैसे ही सिले हुए थे जैसे उस परछाई के थे। राहुल, उसने फिर वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वो बहुत नजदीक थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए टॉर्च घुमाई और देखा, एक मानव खोपड़ी जमीन पर पड़ी थी। लेकिन वो बस पड़ी नहीं थी, वो हिल रही थी, जैसे उसमें जान हो। बचाओ! उस खोपड़ी के अंदर से धीमी फटी हुई आवाज आई। राहुल चीखने ही वाला था कि तभी धड़ाम, कोई बहुत भारी चीज उसके ठीक पीछे गिरी। राहुल ने घबराकर टॉर्च पीछे घुमाई, और उसे जो दिखा वो इस जंगल का सबसे भयानक सच था, जारी।